Good morning, students. This video is for 11th English Literature. Continue your third book, The Guide. The Guide, author by R.K. नारायण. सबसे पहले आपने देखा राजू के बारे में, उसके बाद रोजी के बारे में. अब हम बात करने जा रहे हैं आज रोजीज हस्बैंड मार्को. मार्को के बारे में बात करने जा रहे हैं. मार्को, रोजीज वेल्थी हस्बैंड, इज एन एकेडमिशियन एंड रिसर्चर. मार्को जो रोजी के हस्बैंड हैं, बहुत संपन्न है, एकेडमिशियन विद्वान हैं, एंड रिसर्चर और शोधकर्ता हैं. टोटली डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ कल्चर एंड आर्ट, और पूरी तरीके से कला और संस्कृति के अध्ययन के प्रति समर्पित है. मार्को जो संपन्न धनी व्यक्ति हैं, विद्वान हैं और शोधकर्ता हैं, और पूरी तरीके से कला और संस्कृति के प्रति, उनके अध्ययन के प्रति समर्पित है. He is so much engrossed with the dead and the decaying things, और वह मृत और विघटित वस्तुओं के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है. That has no time to spare for his living wife, और उनके पास अपनी जीवित पत्नी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समय नहीं है. यानी कि मार्को को रोजी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. Who is a true embodiment of art, जो कि एक कला की सच्ची मूर्ति है. रोजी जो कि कला की एक सच्ची मूर्ति है, उसके लिए मार्को के पास कोई समय नहीं है. He seemed to be a typical man of the patriarchal society. वह एक पितृसत्तात्मक परिवार के एक विशिष्ट व्यक्ति जान पड़ते हैं. Who wants Rosie only to be a very caring housewife, और वो चाहते हैं कि रोजी केवल एक हाउसवाइफ के रूप में घर का, परिवार का ध्यान रखने वाली महिला रहे. Catering to the needs of the family and living like the shadow with no identity of her own. वह परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे एक परछाई की तरह, और उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है. तो यहाँ एक ये मेन बात ध्यान रखने वाली है कि मार्को एक पितृसत्तात्मक परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं. उनके पास रोजी के लिए बिल्कुल समय नहीं है. वो चाहते हैं कि रोजी टोटली हाउसवाइफ की जिंदगी जिए, घर की जरूरतों को का ध्यान रखे. ऐसी मानसिकता है मार्को की. लेकिन जो रोजी है वो एक कला की सच्ची जीती जागती मूर्त है. He has a very traditional mindset, और मार्को का जो दिमाग है वो बिल्कुल परंपरागत तरीके का है. He does not consider dancing as a great art, और वो ये नहीं मानते हैं कि नृत्य, डांस करना एक कोई महान कला है. ऐसा विचार नहीं है. But demands it by equating it with street the acrobatics. लेकिन वो डांस को गलियों में खेलने वाले खेल की तरह मानते हैं, मामूली चीज मानते हैं. He thinks, वो सोचते हैं, that a woman belonging to a good family, यदि कोई महिला अच्छे परिवार से संबंध रखती है तो should not become a dancer, उसे डांसर नहीं बनना चाहिए. यानी कि डांस करने की कला को मार्को बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं, और रोजी एक प्रख्यात डांसर है. तो यहाँ एक विरोधाभास है. वाम, सामीप्यता, अंडरस्टैंडिंग, समझ, एंड द कंप्रोमाइजिंग नेचर, और सहयोगी प्रवृत्ति, क्वालिटी विच आर द
the prerequisites for the successful conjugal life are lacking in him. जीवन में यदि ये चीज नहीं है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अपनेपन की भावना, आपस समझ की भावना, सहयोग करने की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें एक सफल दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो ये सारी चीजें उन लोगों में इसकी कमी रही है। ये फर्क है रोजी में और मार्को में। एट द सेम टाइम, और उसी समय ही फील्स, वो महसूस करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए गुड रिलेशनशिप इज ट्रस्ट। मार्को उसी समय एक बात सोचता है कि जीवन में यानी कि सबसे अच्छी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है या जरूरी चीज है, तो वो है विश्वास। दाम्पत्य जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इस बात को मार्को समझता है। When Roji accepts the fact that he has a adulterous relationship with राजू, लेकिन जब रोजी स्वीकार कर लेती है कि राजू के साथ उसके व्यभिचार संबंध हैं, गलत संबंध है, जब रोजी अपने हस्बैंड मार्को के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके राजू के साथ गलत संबंध है, एंड सिंसियरली बेग फॉर हिज द फॉरगिवनेस, और बहुत गंभीरता से वो अपने इस अपराध की क्षमा मांगती है। ही abandons her, लेकिन मार्को उसका परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। As he has betrayed his trust, जैसे ही उसने उसको धोखा दिया है इस कारण से। यानी कि जब राजू के साथ रोजी के रिलेशन जुड़ते हैं, इस बात की जब भनक मार्को को लगती है, तो मार्को के सामने रोजी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके राजू के साथ गलत संबंध है। ऐसी स्थिति आने पर मार्को रोजी को छोड़ देता है, क्योंकि रोजी ने मार्को के विश्वास को धोखा दिया है। और मार्को इस बात को समझता है कि दाम्पत्य जीवन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ रोजी और मार्को अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? राजू के साथ संबंध के कारण। He is very honest and sincere too. वैसे देखा जाए तो मार्को बहुत ईमानदार और गंभीर प्रवृत्ति के इंसान है। He acknowledges his gratitude to Raju in his newly published book, और यहाँ तक कि वो अपनी नई प्रकाशित बुक में राजू के प्रति आभार का उल्लेख करते हैं। जब मार्को ने नई बुक को पब्लिश किया तो उस बुक में मार्को ने राजू का आभार व्यक्त किया। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद कि राजू हैड चीटेड हिम, कि राजू ने उसको धोखा दिया, ठगा। ही इवन रिटर्न्स रोजीज ज्वेलरी, यहाँ तक कि मार्को जो रोजी की ज्वेलरी है उसको भी वापस लौटा देता है। हाउ इवन ही इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट राजू एक्ट ऑफ द फॉरगेरी, लेकिन इन सब के बावजूद मार्को राजू की जालसाजी के बारे में पुलिस को सूचना भी देता है कि राजू ने जालसाजी की है। बिकॉज ही वांट टू टीच हिम ए लेसन फॉर सेडिसिंग हिज वाइफ, क्योंकि वह राजू को उसकी पत्नी को बहलाने और फुसलाने के बारे में सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए मार्को ने राजू के गलत कार्य की सूचना पुलिस को दी। वैसे मार्को बहुत अच्छा इंसान है, ऑनेस्ट है, ईमानदार व्यक्ति है, और अपनी नई प्रकाशित पुस्तक में राजू का आभार भी व्यक्त करता है। लेकिन जिस तरह से राजू ने उसकी पत्नी को बहलाया, फुसलाया, अपनी तरफ किया, तो इस बात का एक संदेश, मैसेज, एक सबक वह राजू को सिखाना चाहता था। इसीलिए उसने राजू के करतूतों के बारे में पुलिस को बता दिया। One can say that Marco is an introvert, self-centered, slightly the conservative and accepting, harsh but a righteous man. इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्को एक अंतर्मुखी, स्वयं केंद्रित, थोड़े से रूढ़िवादी, सनकी
और शक लेकिन एक सही व्यक्ति है। ये सारी अच्छाइयाँ थोड़े सनकी हैं, रूढ़िवादी हैं, लेकिन कुल मिला के देखते हैं मार्को का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। इस बात का हमें एहसास होता है मार्को को पढ़ने के बाद। बात करते हैं वेलान की। वेलान, ये वेलान वो शख्स है जो राजू के जेल से छूटने के बाद सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति वेलान, जिसने राजू को एक संत की उपाधि दे दी, संत बनने पर मजबूर कर दिया, वो है वेलान। वेलान इज ए नेवी, इनोकिंग, सिंपल, ऑनेस्ट, क्लियर हार्टेड एंड इलिटरेट विलेजर। वेलान एक विश्वसनीय, भोला भाला, साधारण, ईमानदार, अच्छे दिल वाला और अनपढ़ ग्रामीण है। ये वेलान की क्वालिटी है। बहुत भोला भाला है, विश्वसनीय है, ईमानदार है, अच्छे दिल वाला है और अनपढ़ है। He is the first person whom Raju encountered sitting beside an ancient shrine. वह पहला व्यक्ति है जो राजू को प्राचीन मंदिर के एक तरफ बैठा हुआ देखता है, उससे मिलता है। पहला व्यक्ति है वेलान। राजू फेके, राजू का जो बाहरी आवरण है, एंड स्टाइल ऑफ स्पीच, और जो उसके बोलने की कला है, शैली है, मेक वेलान फील, ये वेलान को ये महसूस कराती है क्या कि ही इज अबाउ ऑर्डिनरी, कि वह सामान्य व्यक्ति से ऊपर है। जिस तरह से राजू का बाहरी आवरण देखा, बोलने का ढंग देखा, उस बात से वेलान ये समझता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई असाधारण व्यक्ति है, एक गॉडली मैन, एक कोई संत है। सो ही कन्फीड इन हिम, और यह उसको ये बात बताता है। ऑन गेटिंग लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल आंसर टू हिज प्रॉब्लम, जब वेलान को अपनी समस्या का सही तार्किक, सही दार्शनिक उत्तर मिल जाता है, तो ही बिकेम्स राजू सिंसियर डिसिपल, तो वह राजू का एक सच्चा शिष्य बन जाता है। मेक द क्रेडिबल विलेजर आल्सो टू द सेम, और खुद को तो विश्वास है ही, वह ग्रामीणों को भी उस पर विश्वास करा देता है कि ये बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने मेरी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। और राजू की तो स्टाइल थी बोलने की, बहुत इम्प्रेसफुल थी। तो वेलान का विश्वास उसको संत बना देता है। वेलान्स ब्लाइंड फेथ इन राजू डज नॉट शेक, वेलान की अंधभक्ति किसमें? राजू में, उसको नहीं डिगाती है। इवन व्हेन ही टेल्स हिम द ट्रूथ अबाउट द पास्ट लाइफ, यहां तक कि जब राजू अपने अतीत की बात की, जब वेलान को बता देता है, अरे वेलान, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, सब कुछ राजू ने बता दिया वेलान को। लेकिन फिर भी वेलान की जो अंधभक्ति है वो डिग नहीं पाई। He has a grave expression on his face, और उसके चेहरे पर बड़े गंभीर भाव आ गए। But he continues to the venerate him as a son, लेकिन वो लगातार उसको एक पवित्र संत मानता रहा। He along with the other villagers, वह और गांव वालों के साथ में इस सुपरजियस अंधविश्वासी है, enough to believe, और विश्वास करने के लिए पर्याप्त है, that the fast of the pure-hearted son can bring rain। तो राजू के साथ अन्य ग्रामीण लोगों को भी ये विश्वास है कि एक पवित्र आदमी के द्वारा किए जाना वाले उपवास गांव में बरसात ला सकता है। मैं आपको बता दूं, इस गांव का इसमें चित्रण किया गया है। उस गांव में काफी दिन हो गए, कई साल बीत गए, बरसात नहीं आई।
तो राजू के साथ और गांव वालों ने क्या माना, यदि ऐसे पवित्र संत यदि उपवास करने लग जाएं तो गांव में बरसात आ सकती है। He observed a symbolic fast along with him, और यहाँ वेलान भी उसके साथ एक प्रतीकात्मक उपवास रखता है। As Swami's health deteriorates, और जैसे ही स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरने लगता है, he get the extremely concerned, वह उससे अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है। It is Velan's blind faith, ये वेलान की ही अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, which bring about a transformation in राजू, जो राजू में वास्तव में परिवर्तन ला देती है। भक्त का अंधविश्वास किसी को भी पवित्र बना सकता है। तो यहाँ वेलान की जो अंधभक्ति है आखिरकार राजू को रियलिटी में परिवर्तित कर देती है। Who very sincerely resolved to sacrifice his life for the innocent villager, और राजू इतना बदल जाता है कि वो भोले भाले गांवों के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। As he novel begin with Raju's talk with वेलान, जैसे ही नॉवल राजू की वेलान से प्रारंभ होती है, इट एंड ऑल्सो विद स्वामी राजू लास्ट वर्ड टू हिम, तो वैसे ही स्वामी राजू के अंतिम शब्द जो उसने वेलान से कहे वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि जब जैसी नॉवल शुरू होगी राजू की वेलान से बातचीत से, और नॉवल का एंड भी राजू की वेलान से बात अंतिम शब्दों से होगा, जब राजू क्या कहता है अंतिम शब्द, वेलान इट इज रेनिंग इन द हिल्स, वेलान पहाड़ियों पे बरसात हो रही है, और वहीं ये नॉवल समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि वेलान ही वो शख्स था जिसने राजू को एक नई चीज, एक नया नाम, एक नया अध्याय जोड़ा और राजू को एक संत बनने पर मजबूर कर दिया। जबकि राजू का ऐसा कोई इरादा नहीं था संत बनने का, महात्मा बनने का, लेकिन राजू के बोलने की स्टाइल, बाहरी आवरण, उससे वेलान को ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बड़े संत हैं। और दूसरी बात, वेलान की जो समस्या थी, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, वो भी इसने चुटकियों में हल कर दी, तो वेलान को विश्वास और बढ़ गया। जब वेलान को विश्वास बढ़ जाता है तो यही बात वह और गांव वालों को बताता है, तो गांव वाले भी उसका विश्वास करने लग जाते हैं। और इस तरह से राजू रियलिटी में वेलान की अंधभक्ति के आगे राजू बदल जाता है और अपने जीवन का, यानी कि अपने जीवन को गांव वालों के लिए न्यौछावर करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो अंतिम शब्द बोलता है राजू वेलान से कि वेलान पहाड़ी पर बरसात हो रही है, और इस नॉवल का समापन हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा अभी तक केवल 4 कैरेक्टर्स के बारे में सुना। राजू डिफरेंट रोल इन हिज लाइफ, रोजी मार्कोस वाइफ, लेकिन राजूज लवर बी लव। मार्को रोजी का हस्बैंड है, कैसा आदमी था, और वेलान के बारे में आपने देखा कितना अद्भुत तरीके का इंसान था जिसने राजू को एक संत बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे राजू की माँ के बारे में, राजू के मामा के बारे में, और वो गांव जो जिसका नाम मैंने आपको बताया था मालगुड़ी, एक काल्पनिक नाम है, उसके बारे में, और एक ऑफिस बॉय था मणि, उसके बारे में। सारे कैरेक्टर इसके समझने के बाद आपको नॉवल का बेस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बच्चों, बस आज इतना ही। थैंक यू।